सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन ये कंपनी में ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिल रही थी और उस तेज़ी के पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा कारण है, और वो कारण है कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो करने वाला है अगले फाइनेंशियल ईयर। ये हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट का स्टेटमेंट है। देखो मेंशन यहाँ पर किया गया है कि कंपनी ने पहले बताया था 2027 के फाइनेंशियल ईयर के ग्रोथ प्रोजेक्शन 10% से रहने वाले हैं। अभी कंपनी ने उसको अपग्रेड कर दिया है और अपग्रेड करने की वजह से ही आज के दिन आपको 15-16% तक की तेज़ी भी हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ में देखने को मिली थी। तो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी की तेज़ी का रीज़न तो यही है। बाकी अगर हम ग्रोथ प्रोजेक्शन के एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो एग्जैक्ट नंबर है 12.5%, जो कि पहले था 10%। तो ये जो 2.5% से कंपनी का ग्रोथ प्रोजेक्शन बढ़ा है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि कंपनी मोमेंटम एक्सेलरेट करेगी फ्रॉम एआई फर्स्ट स्ट्रैटेजी से, और स्ट्रॉन्ग डिमांड अक्रॉस सेक्टर कंपनी को देखने को मिल रहा है। तो इस कारण कंपनी विटनेस कर सकती है एक हाई ग्रोथ कंपनी के 2027 के फाइनेंशियल ईयर के रेवेन्यू में। बट दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि चलो कंपनी ने ग्रोथ गाइडेंस तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दे दिया, मुझे इस गाइडेंस से उतना भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी की ग्रोथ आपको रेवेन्यू के दिख ही नहीं रहे थे, रेवेन्यू के ग्रोथ दिख रहे थे। इनफैक्ट पिछले एक साल में कंपनी ने जो रेवेन्यू रिपोर्ट किया है उसमें 17% की ग्रोथ दिखी है, और ग्रोथ प्रोजेक्शन कंपनी ने तो 12.5% का ही दिया है। तो पिछले ग्रोथ के कंपैरिजन में ये नंबर तो कम ही है। बट बोल सकते हैं गाइडेंस को अपग्रेड किया है तो सेंटिमेंट पॉजिटिव हुई है, ये एक अच्छी बात है। बट मुझे रेवेन्यू से उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी डबल डिजिट की ग्रोथ दिखा रही थी अपने रेवेन्यू में। फ़र्क पड़ता है कंपनी के प्रॉफिट से। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का पिछले 3 साल से एकदम दिखा ही नहीं है। 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ CAGR सिर्फ और सिर्फ 1% है, और अगर पिछले एक साल की बात करें तो यहाँ पर कंपनी का नेगेटिव नंबर है प्रॉफिट ग्रोथ का 3% से। और इसी कारण स्टॉक प्राइस CAGR अगर देखोगे पिछले एक साल का तो 51% नेगेटिव है, 3 साल का 26% CAGR से नेगेटिव है, और 5 साल में 9% से नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये है कि पिछले 5 साल में जो कंपनी ने पीक बनाया था उस पीक से 70% से ज़्यादा जो कंपनी टूटी है, उसका एक काफ़ी बड़ा क्रेडिट हम देंगे कंपनी के प्रॉफिट के ग्रो ना होने का। और प्रॉफिट के ग्रोथ को लेकर या फिर मार्जिन के इम्प्रूवमेंट को लेकर अगर कंपनी के साइड से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है तो रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी चाहे 50% से करे या 12.5% से करे, उससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा अगर रेवेन्यू के साथ कंपनी प्रॉफिट ग्रो नहीं कर पा रही है। क्योंकि ये कोई स्टार्टअप थोड़ी है, ये तो एक लिस्टेड कंपनी है जो कि प्रॉफिटेबल है, और पहले कंपनी ने अच्छी कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। अब अगर कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ गायब हो जाएंगे तो हम क्या उम्मीद करेंगे कंपनी से कि कंपनी वापस से वही प्रॉफिट ग्रोथ दिखाए, और वो चीज़ कंपनी के साइड से दिखता नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी कितना भी रेवेन्यू ग्रोथ क्यों ना दिखा दे, मार्केट उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करेगी। आज रिस्पेक्ट किया है क्योंकि पुरानी गाइडेंस के मुकाबले इस गाइडेंस को कंपनी ने बेहतर दिखाया है। तो देखते हैं 2027 के फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ रेवेन्यू 12.5% से ग्रो करेगा या फिर कंपनी का प्रॉफिट भी ग्रो करेगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों BSE लिमिटेड।
आज के दिन बीएसई की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिल रही थी। अच्छी परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा कारण ये है कि बीएसई पिछले कुछ टाइम में काफ़ी अच्छे मोमेंटम पे दिखी है। 52 वीक हाई से अभी कंपनी 10% के आसपास नीचे दिख रही है और अच्छे मोमेंटम में तब दिखी है बीएसई जब स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं कर रहा था। आज के दिन स्टॉक मार्केट ने तो काफ़ी अच्छा कर दिया। 1% की तेज़ी हमें निफ्टी 50 में देखने को मिल गई और जब निफ्टी गिर रहा था, मार्केट गिर रहा था, तब बीएसई के जो डेटा दिख रहे थे डेरिवेटिव्स का, वो इतना कमाल की दिख रहे थे कि बीएसई से लोग ऐसा उम्मीद कर ही नहीं रहे थे। बट अभी डेटा में, जैसा कि मैंने आपको बता रखा था कि डेरिवेटिव डेटा में चेंजेस देखने को मिलती है, तो अभी जो डेटा है वो डेटा अगर कंपनी एक लंबे दिनों तक मेंटेन कर ले तो Q4 में कंपनी तोड़फोड़ रिजल्ट हमें दिखा सकती है। बट अभी क्या है कि कंपनी के डेरिवेटिव टर्नओवर का जो डेटा है वो स्लाइटली श्रिंक होता हुआ दिख रहा है। एक टाइम पे 50,000 करोड़ के ऊपर का एवरेज डेली टर्नओवर था, फिर वो नंबर 40,000 समथिंग था और अभी देखोगे तो 40,000 से भी नीचे आ चुका है। 36,707 करोड़ का एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर कंपनी दिखा रही है, जो कि अभी भी देखोगे तो कंपनी का ऑल टाइम हाई से ज़्यादा है। तो हम उम्मीद करेंगे कि गिरावट अगर दिख रही है एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर में, तो ये गिरावट उतना ना हो कि ऑल टाइम हाई के डेटा से नीचे चला जाए। ऑल टाइम हाई के डेटा से अगर ऊपर रहता है तो स्टिल उसको अच्छा कंसीडर किया जाएगा। बाकी देखते हैं कि आज के दिन मार्केट अगर अच्छा की है तो आज के दिन कंपनी के एवरेज डेली टर्नओवर में कितनी चेंजेस देखने को मिलती है, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन वो नंबर 16,400 करोड़ का था और उससे पहले वाले ट्रेडिंग सेशन में 13,500 करोड़ का था और उससे पहले वाले 2 ट्रेडिंग सेशन में 82,000 करोड़ था और 52,000 करोड़ था। इस कारण कंपनी का टोटल नंबर ऊपर चला गया है। बट देखते हैं कि आज के दिन मार्केट अच्छा की है तो कंपनी के टर्नओवर में कितनी चेंजेस हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और सेबी रेस्टोर टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करते हैं दोस्तों अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है केईआई इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। केईआई इंडस्ट्रीज़ और पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड दोनों भयंकर क्रैश हुई है आज के दिन और क्रैश के पीछे का कोई स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं है, बोल सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि अभी केईआई इंडस्ट्री क्रैश के बाद 14% के आसपास की गिरावट दिखा रही है 52 वीक हाई से। ये क्रैश देखने को नहीं मिलता तो 10% से नंबर कम ही होता। तो मार्केट अगर ख़राब रहे और कोई कंपनी बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर दे तो कंपनी की एप्रिसिएशन तो बनती है, बट ऐसा नहीं कि वो कंपनी में करेक्शंस हो नहीं सकता। जब कोई कंपनी लगातार अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर कर रही है तो बीच में 2-3 ट्रेडिंग सेशन ऐसे देखने को मिलती है जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होता है, जो कि आज के दिन हमें पॉलीकैब इंडिया और केईआई इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिला भी है। क्योंकि पिछले कुछ दिन में जब मार्केट लगातार गिर रहा था तो ये कंपनी बेहतर परफॉर्म कर रही थी। तो आज के दिन मार्केट जब बेहतर परफॉर्म किया है तो इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है, जो कि कहीं से भी गलत नहीं है। ये सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट में रेगुलर बेसिस पे आपको दिखता है। बाकी अगर हम कंपनी के अच्छे परफॉर्मेंस के रीजंस की बात करें तो वो है कंपनी का अच्छा ग्रोथ। 1 साल का ग्रोथ रेट देखोगे तो रेवेन्यू 22% से ग्रो किया है, प्रॉफिट 35% से ग्रो किया है। 3 साल का CAGR 19% से रेवेन्यू का है और प्रॉफिट का 23% से है। अब तक एक चीज़ आपने नोट किया ही होगा कि कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ CAGR है और जो प्रॉफिट ग्रोथ CAGR है उसमें एक गैप है और वो गैप में प्रॉफिट ग्रोथ CAGR बेहतर दिखता है। और आगे चलकर अगर कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ और भी ज़्यादा बेहतर होते हैं तो फिर कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ से और भी ज़्यादा अच्छा कर सकता है। तो इन्हीं सारी कारणों की वजह से केईआई इंडस्ट्रीज़ और पॉलीकैब इंडस्ट्रीज़ को मार्केट मैक्सिमम टाइम अप्रिशिएट करती है, क्योंकि कंपनी में कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी दिखती है। और जब अच्छी कंसिस्टेंसी दिखती है तो बीच बीच में ऐसा ट्रेडिंग सेशन आपको दिखता है, तो इससे बिल्कुल आप हैरान मत होना। बाकी अगर हम इस कंपनी में FIs और DIs की रिएक्शंस की बात करें तो FIs की कन्विक्शंस बीच में इस कंपनी में अच्छी थी और उस टाइम DIs की भी कन्विक्शंस इस कंपनी में काफ़ी अच्छी थी। बट DIs की कन्विक्शन स्टिल कंपनी में अच्छी है और FIs की कन्विक्शन अब कंपनी में थोड़ी सी रिड्यूस हुई है, क्योंकि ओवरऑल FIs पर मार्केट से ही पैसा निकाल रहे हैं। तो जो कंपनी में वो प्रॉफिट में है, जो कंपनी में लॉस में है, उनमें भी वो अपने प्रॉफिट या लॉस को बुक करते हुए दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चलो होती ही रहती हैं। बाकी दोस्तों जितनी भी चीज़ें थी वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। तो अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, जिसने हाल ही में Q3 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था, जिसमें प्रॉफिट कंपनी का 32% से ग्रो किया था और साथ में कंपनी ने बोनस इशू भी किया था 3:1 के रेशो में, जिसमें कंपनी ने 1 शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 3 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।